क्या एप्स्टीन फाइल्स के 35 लाख के पेजेस के डॉक्यूमेंट ने सबके खुलासे कर दिए? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. And Jeffrey Edward Epstein. इलॉन मस्क से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक हर कोई इसके लपेटे में है। रिसेंटली एडिट 30 लाख पन्ने और 2000 वीडियोस और इसके साथ साथ 1.25 लाख फोटोज साफ साफ ये इशारा करते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन सोचना यह है कि इतनी सेंसिटिव वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स आखिर रिकॉर्ड ही क्यों की गई? एप्स्टीन के इतने सिक्योरिटी वाले प्राइवेट आइलैंड से ये सब रिकॉर्डिंग्स आखिर रिकॉर्ड किसने की? अब सवाल ये आता है कि क्या इन बड़ी बड़ी हस्तियों को फंसाने के लिए क्या ये एप्स्टीन का बिछाया हुआ एक जाल नहीं हो सकता? लेकिन फिर इतना पावरफुल आदमी जेफरी एप्स्टीन, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें बाहर आ रही है, न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेल में है। जेफरी एप्स्टीन की मौत इन पावरफुल पॉलिटिशियंस को बचाने की एक साजिश थी या फिर कोई हादसा, ये तो आगे वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। सन 2000 के आसपास एक 16 साल की लड़की मारे लाबो नाम के एक क्लब में, जो कि एक डोनाल्ड ट्रम्प का क्लब था, वहाँ एज ए स्पा अटेंडेंट काम करती थी। एक सुंदर सी मासूम सी दिखने वाली बच्ची एक दिन एक काफी रिच लेडी, जिसका उठना बैठना काफी बड़े बड़े लोगों के साथ होता था, जो करीब 35 साल की रही होगी उस वक्त, वो उस क्लब में आती है। वो उस बच्ची से मुलाकात करती है, उसके साथ हाथ मिलाती है और कहती है, मेरा एक बिलियनियर दोस्त है, उसको मसाज थेरापिस्ट की जरूरत है और आज रात काम खत्म करने के बाद इस एड्रेस पे आ जाना और इसके साथ साथ ही पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ये मोमेंट उस बच्ची के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। मसाज थेरापिस्ट, वो भी एक बिलियनियर के लिए। उस टाइम पे उस लड़की को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी उसके लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा बनने वाला है। अब ये बच्ची उस दिए हुए एड्रेस पे पहुंचती है और वहाँ वो देखती है एक आलीशान 6 बेडरूम वाला बंगलो और वहाँ उसे वही रिच लेडी वेलकम करती है और स्टेयर्स के जरिए वो मसाज रूम तक ले जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी जेफरी एप्स्टीन मौजूद था और वहाँ पर उसके साथ जो होने वाला था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस लड़की का नाम था वर्जीनिया रॉबर्ट्स। ये वही लड़की थी जिसने रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू के अगेंस्ट सेक्सुअल एब्यूज का केस फाइल किया था और वो सुपर रिच लेडी जो वर्जीनिया को वहाँ लेकर गई थी, पता है वो कौन थी? ग्लेन मैक्सवेल, जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड। और कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि जेफरी एप्स्टीन और ग्लेन मैक्सवेल को एक दूसरे से बेहद प्यार था। हम सबको पता ही है कि ऐसे लोगों को प्यार सिर्फ पैसे और पावर से ही हो सकता है। जेफरी एप्स्टीन एक कॉलेज ड्रॉप आउट था और इसके बावजूद भी उसको एक फेमस डेल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स का प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। डेल्टन स्कूल न्यूयॉर्क का एक ऐसा स्कूल था जहाँ अमेरिका के कई अमीरों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। अब इन्हीं बच्चों के जरिए एप्स्टीन के अमेरिका के कई अमीर लोगों के साथ कनेक्शंस बनने लगे। अब इन सब में से सबसे बढ़िया कनेक्शन बन गया था एस ग्रीनबर्ग से, और ये जो इंसान था ये बियर एंड स्टर्न्स ग्लोबल बैंक का चेयरमैन था, इसीलिए वो वॉल स्ट्रीट के सबसे पावरफुल लोगों में से एक था। और इसी इंसान के जरिए जेफरी एप्स्टीन को भी वॉल स्ट्रीट में एंट्री मिल चुकी थी। वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी जहाँ जाने के लिए लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से MBA करते थे और जेफरी एप्स्टीन कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी वॉल स्ट्रीट में एंट्री ले चुका था और फिर वो यहाँ काम करते करते एक बहुत बड़ी चीज सीख चुका था, वो ये कि अमीर लोगों का पैसा कैसे छुपाया जा सकता है। और वो अपने इसी स्किल के सहारे और डिफरेंट लोगों के कनेक्शंस के थ्रू एप्स्टीन अपने लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस टाइम तक भी एप्स्टीन के पास वो वाली जिंदगी नहीं थी जिसकी वजह से आज हम सब उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये आलीशान जिंदगी, रुतबा और पैसा एप्स्टीन को मिला कैसे? तो इसका सीधा सीधा जवाब है ये व्यक्ति, लेस वैक्सनर, एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन। उसने एक टाइम के बाद जेफरी को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया था, यानी कि अब एप्स्टीन वैक्सनर के पैसों को अपने मुताबिक खर्च कर सकता था बिना उसके परमिशन के। लेकिन वैक्सनर ने ऐसा किया क्यों? इसका जवाब तो आज तक भी किसी को पता नहीं चल सका। लेकिन यही वो मोमेंट था जहां से एप्स्टीन की किस्मत पलट गई। अब इसकी वजह से उसको वैक्सनर का बड़ा सा मेंशन कौड़ियों के दामों में मिल चुका था और इसके साथ ही वैक्सनर का प्राइवेट जेट, और यही वो प्लेन था जिसको लॉलिता एक्सप्रेस नाम दिया गया था। और इसी में ये बड़े बड़े लोग एप्स्टीन के आइलैंड तक आया करते थे। लेकिन जब बात प्राइवेट आइलैंड की आती है तो वो एप्स्टीन को कहां से मिला? तब कहानी ऐसी है कि जब जेफरी एप्स्टीन अपना टैक्स बचाने के लिए
यूएस वर्जिन आइलैंड्स पर अपनी एक फाइनेंशियल ट्रस्ट नाम से एक कंपनी खोल लेता है और साथ ही ये लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड भी खरीद लेता है। और ये वही आइलैंड था जहाँ पर जेफरी छोटी छोटी बच्चियों को लाकर करता था, जहाँ ये बड़े बड़े एलिट्स की पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती थी और जहाँ से ये सारे राज खुलने शुरू हुए। I was 14 years old. I was 16 years old. 16, 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. अब इस आइलैंड पर कौन कितनी बार आता जाता था, इसके राज तो इस एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों ने खोल ही दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम भी इन सब चीजों से जोड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन से एक एडवाइस ली एंड इसके साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए इजराइल में नाच गाना तक किया। चलो मान लेते हैं कि एक बार को ये मेल सच भी है और ऐसा कुछ हुआ भी हो, तब भी मोदी या किसी और पर्सन पर ये ब्लेम नहीं लगा सकते कि वो एप्स्टीन के साथ उसके घिनौनी हरकतों में साथ था। पर 2000 वीडियोस और 2.25 लाख तस्वीरों से ये बात तो क्लियर है कि चीजें इतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि एप्स्टीन की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनसे हार्ड डिस्क, लार्ज कंप्यूटर सेटअप जिसमें पब्लिक एक्सेस डिनाइड था और इसके साथ साथ मॉडिफाइड डिटेक्टर्स मिले हैं। और इसके साथ ही कई क्लेम्स से ये बात साफ है कि वहाँ रखे डॉल्स के आईज में और फायर डिटेक्टर में कैमरा छुपाए जाते थे और इसके साथ ही कई पिनहोल्स कैमरास भी लगाए जाते थे जिन्हें देख पाना बेहद ही मुश्किल था। और फिर वही सवाल आता है कि आखिर क्यों एप्स्टीन अपने गेस्ट्स के प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करता था, वो भी स्पेशली छोटी नाबालिग लड़कियों के साथ। और फिर कहानी में यहीं से एंट्री होती है जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड ग्लेन मैक्सवेल की। ग्लेन मैक्सवेल रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। रॉबर्ट मैक्सवेल जो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया टाइफून में से एक थे और इसके साथ साथ वो यूके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से तो वो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट भी थे एज ए स्पाई। और इसके साथ साथ वो ब्रिटेन और रशिया के लिए एज ए स्पाई काम भी करते थे। लेकिन 5 नवंबर 1991 को ग्लेन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल की एक अनप्रिडिक्टेबल डेथ हो जाती है। अब रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ ने ग्लेन मैक्सवेल और उसकी पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया था। अब धीरे धीरे रॉबर्ट मैक्सवेल का बिछाया हुआ साम्राज्य गिरने लगा था और इसके साथ साथ पैसों की भी शॉर्टेज होने लगी थी। अब कोइंसिडेंटली एक दिन एक पार्टी में ग्लेन मैक्सवेल की मुलाकात जेफरी एप्स्टीन के साथ होती है। अब देखो, जेफरी एप्स्टीन के पास सब कुछ था लेकिन एक अच्छा एलिट क्लास लोगों का नेटवर्क नहीं था और ग्लेन के पास अपने फादर की वजह से एक अच्छा नेटवर्क तो था लेकिन पैसा नहीं था। अब यहीं पर पैसे और पावर का समझौता देखने को मिलता है। ग्लेन मैक्सवेल की वजह से एप्स्टीन की पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल को ये अच्छी तरीके से पता था कि कैसे एलिट लोगों के साथ कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं। और ग्लेन मैक्सवेल की ही वजह से बड़े बड़े अमीर लोग और पावरफुल लोग एप्स्टीन की पार्टी अटेंड करने लगे थे, उसके घर आने लगे थे, उसके प्राइवेट जेट में ट्रैवल करने लगे थे। और इन सारी चीजों के साथ साथ ग्लेन ही वो शख्सियत थी जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर एप्स्टीन के पास लाती थी। अब वैसे तो देखने में ये लगता है कि एप्स्टीन एक था और नाबालिग लड़कियों के साथ करता था और इन्हीं लड़कियों पर का लालच देकर वो इन ग्लोबल एलिट्स को अपने प्राइवेट आइलैंड पर बुलाता था। और इससे होता ये था कि एलिट्स तो खुश हो ही जाते थे और इसके साथ साथ एप्स्टीन का सर्कल भी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। क्या एप्स्टीन ये सब लोगों को खुश करने के लिए और अपना सर्कल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा था? इस पर अगर ये कहा जाए कि ये सब उसका बड़े प्लान का छोटा हिस्सा था तो कुछ गलत नहीं होगा। कुछ लोग और एजेंसियों की माने तो एप्स्टीन एक स्पाई था और ये सारी चीजें उसी के एक प्लान का हिस्सा। रिसेंट रिपोर्ट न्यूज और आर्टिकल के हिसाब से एप्स्टीन अपने इन गलत कामों के साथ साथ एक स्पाई भी था। ये बात अभी के लिए सिर्फ एक ओपिनियन है और इस ओपिनियन का सोर्स ऑनलाइन पे इंटरनेट पे अवेलेबल चीजें हैं। अब ये तो सबको पता है कि उस आइलैंड पर अमीरों को लाकर अय्याशी करवाई जाती थी। अभी के रिसेंट खुलासों में तो डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन तक, बिल गेट्स, दलाई लामा, स्टीफन हॉकिंस और भी कई बड़े बड़े साइंटिस्ट, बिजनेसमैन सबके नाम दर्ज है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से दलाई लामा का नाम इन फाइल्स में 157 टाइम्स मेंशन्ड है और इसके साथ ही स्टीफन हॉकिंस का
32 टाइम्स। जब भी कोई इंसान ऐसा काम करता है जो सोसाइटी की नजरों में गलत है और कानून की नजरों में इलीगल हो, तो वो उस काम को छुपा कर रखता है। लेकिन यहाँ पर एप्स्टीन उन सारे कारनामों को रिकॉर्ड करके रखता था। स्पाई वर्ल्ड में एक प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, कॉम्प्रोमेंट फाइल्स के नाम से, जिसमें स्पाई अपने एनिमीज के कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा यानी कि फोटोज और वीडियोस को स्टोर करके रखते हैं, जिसे यूज करके जरूरत के टाइम पे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। इस चीज का रेफरेंस इसीलिए आता है क्योंकि एप्स्टीन की जो गर्लफ्रेंड थी ग्लेन मैक्सवेल, उसके फादर एज ए स्पाई काम कर चुके थे और इसी वजह से ये थ्योरीज बनाई जा रही है कि एप्स्टीन का मिशन सिर्फ पैसा कमाना और कनेक्शन बनाने से कई ज्यादा इन सब पावरफुल लोगों का डेटा इकट्ठा करने का हो। और इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ग्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन के साथ जुड़ी ही इस स्पाई मिशन के लिए हो और एप्स्टीन किसी एजेंसीज के लिए एज ए स्पाई काम करता हो। और इसके साथ साथ कुछ हायर ऑफिशियल्स इस बात को वेरीफाई भी करते हैं। He was put straight with the Israelis by Robert Maxwell at the time, a military intelligence, and started working there. और हैरानी की बात तो ये है कि इतना पावरफुल इंसान जिसके साथ कई पावरफुल लोगों के राज जुड़े हुए हैं, वो अचानक से एक दिन कर लेता है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड था, क्योंकि जिस जेल में वो था वो न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर्ड जेलों में से एक थी और उस जेल के रूल के हिसाब से कोई भी जेल के सेल में एक अकेला प्रिजनर कभी भी नहीं रहेगा, यानी उस प्रिजनर के साथ एक सेलमेट जरूर होगा। कोइंसिडेंटली उस रात 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन उस सेल में अकेला था और इसके साथ साथ जो 2 गार्ड थे वो इतने बिजी हो गए कि वो राउंड लगाने आए ही नहीं। और इतना काफी नहीं था तो सीसीटीवी कैमरास में भी टेक्निकल ग्लिच आ गया। जब इतने सारे कोइंसिडेंट एक साथ घटित होने लगते हैं तो ये वाली थ्योरी काफी सही लगने लगती है। जिस व्यक्ति के पास अमीरों के इतने राज छुपे हुए थे और जो खुद से इतना पावरफुल था, वो आखिर करेगा ही क्यों? वेल, अब तो ये राज कोई भी नहीं जानता कि एप्स्टीन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। लेकिन चाहे किसी भी रीजन से हो, एप्स्टीन जो ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कर रहा था, उस चीज को किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही एप्स्टीन फाइल्स एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि लोग पावर और पैसों के दम पर कैसे घिनौनी हरकतें करते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।